मुख्यमंत्री जी क्योंकि घोषणाबाज हैं, केवल वो घोषणाओं में विश्वास करते हैं, क्योंकि सन 98-99 से लेकिन आज तक जब भी उनका मौका आया घोषणाएं करती रही हैं और पिछली घोषणाओं का कोई अता पता नहीं है। अभी भी बजट में जिस तरह से सपने दिखाए हैं, मैं सोचता हूँ आज भी लोगों को भ्रमित करने के लिए इस प्रकार के कुछ घोषणाएं कर सकते हैं। नहीं, मेरा मानना है कि जो कुछ भी विपक्ष ने मुद्दे उठाए हैं उनका जवाब दें, साथ में इसके लिए पैसा कहां से आएगा उसका जवाब दें, और जो कर्जदार बनाते जा रहे हैं यहाँ के जन को उसका जवाब दें, रेवेन्यू कलेक्शन कैसे ज़्यादा होगा उसका जवाब दें, और पिछले घोषणाएं जो लागू नहीं हुई हैं उसके बारे में पहले उत्तर दें, तो निश्चित रूप से उनका उत्तर देना सार्थक होगा। वैसे आईफोन लौटाने के लिए कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी ने केवल नाटकबाजी करी। अभी भी बहुत से विधायकों ने आईफोन नहीं लौटाए हैं और अब मारपीट के हालात बन गए बीजेपी का। यह केवल कांग्रेसियों को अपने संगठन के जो अंदर चल रहा है उसका सपना बीजेपी के अंदर देख रहे हैं। हमारे यहाँ अधिकांश लोगों ने लौटा दिए हैं, कुछ लोग बाहर हैं, 7 लोगों ने लिए नहीं, 57 लोगों ने लौटा दिए, और बाकी जो कुछ बचे वे भी आज कल में लौटा देंगे। हमारे यहाँ किसी प्रकार का इस विषय में कोई मतभेद नहीं है, न ये नाटक है, ये कांग्रेस के मुंह पर तमाचा है कि आपके इस तरह के लोगों के चिप लगा करके उनके आप पर्सनल लाइफ में हस्तक्षेप करने का षड्यंत्र रचो और बीजेपी उसका पर्दाफाश करे। साथ में जन का लगभग 2 करोड़ रुपए बीजेपी ने बचाए हैं, तो यह वास्तविकता है। और इसके लिए जो तर्क दे रहे हैं वे तर्क भी मैं समझता हूँ अधूरे हैं। वो कह रहे हैं कि आपने इस तरह का लैपटॉप क्यों लिया, लैपटॉप लेने की हमको छूट दी थी, उसका जाके बिल इनको सबमिट करना था, इन्होंने खरीद के नहीं दिए। इसी तरह जो उन्होंने हमसे खाली करवाए उसके एवज में बाकी पैसा लेकर के हमने दिया है, हमने कोई फोकट में नहीं लिया, इसलिए फ्लैट। इसलिए बाकी की बातें करना निरर्थक है। केवल वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत इनकी सर लगती है। इन आईफोन के अंदर चिप लगाई हुई है, हो सकता है, ये संभव है, क्यों आज के टेक्नोलॉजी युग में सब संभव है, लेकिन इस प्रकार का आवश्यकता कहाँ थी। यानी यदि कहते कि आप जाके स्वयं अपने पैसों से खरीद के जाके बिल दे दो, संभव है, लेकिन 3 साल के बाद इसकी याद क्यों आई। और यदि पहले याद आती तो पहले ही जब पहला बजट होता है उसी समय इसकी कोई बात करते, लेकिन आज जब चौथा बजट कर रहे हैं उस समय इनको इस प्रकार के विधायकों की याद आई कि मैं इनको दूं। क्या विधायकों की खरीद फरोख्त का डर है क्या बीजेपी को? विधायकों के आप खरीद फरोख्त करके क्या करेंगे? ये अपने लोगों को एक साथ रख नहीं पा रहे हैं तो दूसरों को क्या करेंगे? यह तो एक दबी हुई राख है, कभी भी इसमें से चिंगारी ऊपर के आ सकती है। क्यों जिस तरह से इन्होंने रेवड़ियाँ बांटी हैं और कई लोगों को पद नहीं मिले हैं, और जिनको मिले हैं तो उनके पद के अनुकूल नहीं मिले हैं, वो ज्वाइन करने के लिए मना कर रहे हैं। तो अभी तो इनकी सैकड़ों की संख्या है जिसका बम्बार्डमेंट बहुत जल्दी होने वाला है। भाई साहब, इसका कहने का तात्पर्य सरल भाषा में ये है कि मोबाइल फ़ोन में जो चिप थी उसके जरिए विधायकों की निगरानी या जासूसी करना चाहते थे। ये इसकी संभावना निश्चित रूप से लगती है कि किस तरह से विपक्ष के विधायकों का, वैसे ये तो अपने लोगों की करते आए हैं, इनका तो कांग्रेस के विधायकों का भी करने का स्वभाव रहा है। ऐसे स्वभाव वाला यदि विपक्ष करने की सोचे तो शायद अतिशयोक्ति नहीं है। तो यही एक कारण है कि आप आईफोन लौटा रहे हैं? यह भी कारण है, और इस समय 2 करोड़ रुपए केवल विधायकों के लिए इस आईफोन पे खर्च किए जाएं, यह भी निरर्थक है, जब प्रदेश जो है वो एक से बड़े कर्जे में डूबा हुआ है। भाई साहब, पहले के लैपटॉप में भी है क्या कुछ संभावना चलाया हो? नहीं, लैपटॉप तो हमने खरीदा ना, लैपटॉप तो हमने खरीदा, अच्छा, इसलिए उसमें कोई संभावना बनती नहीं। भाई साहब, एक इससे अलग हटके सवाल, कल आप ही के जिले के विधायक है शंकर सिंह रावत, उन्होंने अपने बयान के दौरान एक बात कह दी कि अब तो जो 10 करोड़ रुपए सड़कों में मिले उसका लोकार्पण आने वाली मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी करेगी। तो क्या अब पार्टी ने तय कर लिया है कि अगला मुख्यमंत्री का चेहरा? ये उनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है, लेकिन अभी तक पार्टी ने कुछ तय नहीं किया है। पार्टी में कई बार हमारे वरिष्ठ नेता कह चुके हैं कि इसका निर्णय केंद्रीय संसदीय बोर्ड करेगा और उसका सबको पालन करना होगा। लेकिन विधायक इस प्रकार की बयान दे रहे हैं, कहीं ना कहीं गुटबाजी नजर आती है। इसे कोई गुटबाजी नहीं है, उनका व्यक्तिगत सोच है, हर एक का व्यक्तिगत सोच होगा। उसने इस सोच को अपनी भाषा में कहा है, तो मैं समझता हूँ इसमें कोई अर्थ
और अर्थ निकालने की आवश्यकता नहीं है। बिजली की अघोषित कटौती चालू हो गई है, गाँव के अंदर कस्बों के अंदर 3-4 घंटे बिजली कट रही है और 15 जिलों के अंदर दिन में बिजली दे रहे थे किसानों को, सब जिलों में देंगे। कैसे वादे पूरे होंगे? कोयला तो दे नहीं रही छत्तीसगढ़। यह सरकार पूर्णतया सभी क्षेत्रों में असफल सिद्ध हुई है और बिजली के क्षेत्र में तो विशेष रूप से जिस तरह से बिजली कंपनियां घाटे पे घाटा बढ़ता जा रहा है, हमने इनको 15,000 करोड़ का घाटा दिया था, अब ये लगभग 1 लाख तक करोड़ पहुंचने जा रहा है। तो मैं समझता हूं बिजली जिस प्रकार से कोयला इनकी पार्टी की सरकार है छत्तीसगढ़, वो इनको कोयला नहीं दे रही है, सारी तरह इनका पूरा जो ढांचा है वो चरमराया हुआ है। प्रशासन नाम की चीज़ नहीं है। सबसे कमज़ोर मुख्यमंत्री यदि इस समय है तो वे अशोक गहलोत हैं। जनता जो भुगत रही है, किसान भुगत रहे हैं, बिजली नहीं आ रही गाँव के अंदर, कैसे निपटेंगे? इन सारे मुद्दों को लेकर के बीजेपी सड़क पे आएगी और जनता के मुद्दों के लिए संघर्ष करेगी।